कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भैया, और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो साथियों, इस नोटिफिकेशन में क्या बदलाव हो चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, आखिर कब से फॉर्म भरे जाएंगे। साथियों, योगी आदित्यनाथ जी ने ये ऐलान कर दिया भैया कि इस बार आपके निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया। 0.5 निगेटिव मार्किंग था साथियों आपके, हर एक उत्तर पे साथियों, हर एक गलत उत्तर पे आपको 0.5 अंकों को काटे जाते थे, है ना। तो साथियों, इसमें अब साथियों निगेटिव मार्किंग को भी खत्म कर दिया गया है। पहले साथियों अब पूरा तरीके से पूरा चेंज कर दिया गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। आखिर कब से साथियों आपके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या होंगे साथियों, इसके बारे में पूरा फुल डिटेल्स को आज हम लोग जानेंगे। ऐसा तो यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया नोटिफिकेशन ये जारी हो चुका है, पूरा फुल नया कटिंग पेपर का साथियों ये पूरा फुल एनालिसिस है ना। तो इसमें आज हम लोग जानेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है साथियों, आखिर कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। क्या 2025 में ये वैकेंसी नहीं आया तो साथियों आपके 2026 में आएगा। तो क्या एज लिमिट में क्या बदलाव रहेगा, इसके बारे में आज हम लोग सब कुछ जानेंगे। साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 रहने वाला है, लेकिन साथियों अब कल रात 12 बजे से आपकी 2026 चढ़ जाएंगे। तो क्या 2025 वाले एज लिमिट वाले कैसे क्या होंगे, उनका सिलेक्शन होगा इस बार, उनका फॉर्म भरने के लिए कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा साथियों, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे न्यूज देख सकते हैं, आपके न्यूज कटिंग पेपर के सारे पूरा फुल एनालिसिस है साथियों, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती खत्म नए नियम को साथियों यहाँ पे आपके सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे मंजूरी दे दिया है। यानी कि ये बताया गया साथियों इसमें कि आपकी जो नया परीक्षा होगा साथियों, इसमें निगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम नहीं रहेगा, पूरे तरीके से हटा दिया गया। इसीलिए साथियों यहाँ पे बताया गया है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से साथियों माइनस मार्किंग खत्म, नए नियम के हिसाब से साथियों आपके लगेगा। साथियों सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी, यानी कि साथियों इन्होंने तो मंजूरी दे दिया, योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे आपके मंजूरी दे दिया है ना। तो मंजूरी इसलिए दिया गया है भाई कि अब जो निगेटिव मार्किंग था वो हटा दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो तुक्केबाजी करते थे, जो कट ऑफ साथियों उसके हिसाब से भी बढ़ जाता था, तुक्केबाजी हो जाता था उसके बीच में। तो इस बार की जो होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल, उसमें साथियों तुक्का नहीं लगाया जाएगा, तुक्केबाजी वाला खेल नहीं होगा। इस बार जो प्रश्न जितना रहेगा साथियों, जो सही करेगा वो सही करेगा, है ना। तो जो सही करेगा भैया वही सही करेगा। पहले था साथियों कि आपकी निगेटिव मार्किंग ऐसे करके थे, लेकिन साथियों जब आपकी निगेटिव मार्किंग को अब हटा दिया गया, अब निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया भैया। अब जो जितना प्रश्न करेगा उतना ही नंबर मिलेगा। इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में चाहे 2026 में पेपर हो जाए भैया, लेकिन उसका मैं बता दूं कि इस बार जो एग्जाम होगा तो उसका जो जितना करेगा उतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं कि तुक्का लगा दूंगा तो मेरा भी काम बन जाएगा भैया। वैसे वाला सिस्टम अब खत्म हो चुका है। अब साथियों यहाँ पे बताया गया है टोटल पोस्ट आपके कितने रहने वाले हैं। पहले साथियों मैं बता दूं आपको 25,000 प्लस रहने वाले हैं साथियों आपके टोटल है। टोटल पोस्ट साथियों आपके 25,000 रहने वाले, 25,000 प्लस रहने वाले साथियों। यहाँ पे कांस्टेबल का रहेगा, आपके जेल वार्डन का रहेगा। किसका रहेगा साथियों, कांस्टेबल का रहेगा और जेल वार्डन का रहेगा। पहले साथियों उसके बाद से यहाँ पे बताया गया आपके कि साथियों नोटिफिकेशन आखिर आपके कब से आएंगे। नोटिफिकेशन पर साथियों कब तक आ जाएगा, आपके फॉर्म कितने भरे जाएंगे और साथियों मतलब कब से भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे साथियों, इसमें बताया गया। तो यहाँ पे साथियों जब नोटिफिकेशन बताया गया इसमें कि जनवरी 2026 माह में जारी होने की साथियों संभावना है। जनवरी 2026 में साथियों ये आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2025 में तो किसी भी हाल में नहीं आएगा, कल तो किसी भी हाल में नहीं आएगा तो 2026 में ही आएगा। तो भैया ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2025 वाला आस आप हटा दे, एक रात में अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने दिनों से पूरे साल भर से योगी आदित्यनाथ जी ने बस कैलेंडर ही जारी किए हैं, नोटिफिकेशन जारी नहीं किए हैं। तो भैया एक दिन में वो जारी नहीं कर पाएंगे। एक दिन में अगर आप सोच रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का आज 2025 का ही एज लिमिट है, तो 2025 के बाद से हमारा फॉर्म नहीं भर पाएंगे, हम एज लिमिट खत्म हो जाएगा, तो भैया वो भाई अब बाहर हो जाए, वो भैया कम से कम मतलब वो बाहर हो जाए, अब वो आस छोड़ दे कि अब होगा। इस बार अब नहीं हो सकता है उनका, क्योंकि आएगा 2025 में। यहाँ पे एकदम न्यूज कटिंग पेपर में यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन बताया गया जनवरी 2026 माह में, 2026 माह में साथियों जारी होने की संभावना है। अभी ये नहीं बताया जा रहा है क्लियर, ये भी नहीं बताया जा रहा है भैया कि आपके नोटिफिकेशन जनवरी 2026 में आ ही जाएंगे, नहीं भैया, इसमें आपको संभावना बताई जा रही है। यहाँ पे जारी होने के साथ संभावना बताई जा रही है। तो यहाँ पे अभी आपकी संभावना को बनाए रखना है, क्या हकीकत होगा या फिर आपके फिर से वैकेंसी को तमाशा मचाया जाएगा, है ना। तो भैया इसमें आपके पूरा फुल डिटेल्स बताए गए हैं कि भैया जनवरी 2026 के माह में आने की भी संभावना है, क्लियर नहीं है भैया।
उसके बाद से यहाँ पे आपको बता दो साथियों योग्यता आपके क्या रहेंगे भैया। यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन से सर्टिफिकेट रहना चाहिए सबसे पहले, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे प्यारे भाई अब जो होगा ना प्यारे भाई बहन इन दोनों के लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके कांस्टेबल के रहेंगे, जेल बॉर्डर के भी रहेंगे साथियों, और साथियों महिला बटालियन का भी रहेगा। तो इसमें मैं बता दूं आपको कि मेल और फीमेल दोनों नहीं अप्लाई करेंगे। तो इसमें आपकी रहेगा साथियों किसी भी है ना किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से साथियों 12वीं पास होना आपके पास बहुत जरूरी है। 12वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है भाई। किसी भी हाल में आपको 12वीं का सर्टिफिकेट आपके सामने होना चाहिए, आपके सामने साथियों 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब साथियों इसमें बताया गया है इसमें साथियों आपको बताया गया है न्यूनतम आयु आपकी कितने होने चाहिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो साथियों आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में न्यूनतम आयु आपके 18 वर्ष से साथियों कम, 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु आपके पुरुष अभ्यर्थियों की 22 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों की 25 वर्ष से ज्यादा ना हो। साथियों इसमें यही बताया गया है आपको कि 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु आपके यानी कि साथियों आपकी कितने होना चाहिए, अधिकतम आयु आपके पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आपकी कितने होनी चाहिए 22 वर्ष होना चाहिए, एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए साथियों कितने वर्ष होना चाहिए 25 वर्ष से ज्यादा ना हो। भैया 25 वर्ष से ज्यादा अगर हो जाएगा तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप भी बाहर हो जाएंगे। तो भैया यहाँ पे ये बताया गया है आपके लिए, है ना, ये बताया गया है आपके लिए। तो पुरुष के लिए साथियों 22 रहेगा, महिला के लिए साथियों आपकी कितने रहेंगे 25 रहेगा। तो ये है आपके लिए पूरा फुल एज लिमिट के पूरा हिसाब है इसमें। अब साथियों जो 2025 में वैकेंसी नहीं आएगी वो क्या होगा, तो भैया वो बाहर जाएंगे। अब साथियों इसमें आपके हाइट कितने लगते हैं मेल और फीमेल दोनों का, इन दोनों का साथियों हाइट कितना लगता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ये भी आज हम लोग जानेंगे। इसके लिए साथियों यहाँ पे मैं बता दूं आपके मेल के लिए फिर साथियों यहाँ पे जनरल ओबीसी और एसएससी के लिए, है ना, जनरल ओबीसी और एसएससी के लिए कितना लगेगा भैया, है ना 168 सेंटीमीटर लगेगा। साथियों इसमें ये भी बताया गया है आपको कि आपके आरक्षित मिलेंगे, इसमें आपके आरक्षित एज लिमिट में मिल जाएंगे। एससी एसटी ओबीसी वालों को आरक्षित मिलेगा भैया, जो नियमानुसार छूट मिलता है एज लिमिट में वो छूट आपको मिलेगा। तो भैया ये आपके लिए बहुत जरूरी बात है। अब यहाँ पे आता है साथियों मेल के लिए हाइट कितना लगेगा, तो साथियों यहाँ पे जनरल के लिए ओबीसी के लिए और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर लगेगा, और एसटी के लिए साथियों यहाँ पे बताया गया अनुसूचित जनजाति के लिए फिर साथियों यहाँ पे 160 सेंटीमीटर लगेगा। अनुसूचित जनजाति जो होंगे जनजाति से होंगे भैया उनके लिए आपके 160 सेंटीमीटर लगेगा। यानी कि आपके एसटी में अगर आप आते हैं एसटी कैटेगरी में भैया तो आपके लिए 160 सेंटीमीटर लगेगा। अब यही भी बात करें आपके की फीमेल की यानी कि महिलाओं के लिए साथियों हाइट क्या लगेगा, महिलाओं की हाइट क्या होगा साथियों, इसमें बताया गया है जनरल ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर होगा। 152 सेंटीमीटर अगर किसी भी महिला की हाइट है तो भैया तब तो बढ़िया है। अगर साथियों 51 है तो बाहर हो जाएंगे भैया। लेकिन अगर हाइट ज्यादा भी है भैया तो उससे नंबर मिलता है लड़कियों को, है ना, उससे भी नंबर मिलता है। और यही भी बात करें साथियों यहाँ पे बताया गया है आपको कि एसीटी वालों के लिए कितना रहेगा, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए साथियों यहाँ पे 147 सेंटीमीटर होना चाहिए, 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। प्यारे साथियों पूरा फुल डिटेल के साथ हमें लगता है कि आपको पूरा बढ़िया तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में पता हो गया होगा। और साथियों अब तो आपके नेगेटिव मार्किंग हट चुके हैं, जो मेहनत करेगा वो रंग लाएगा, जो मेहनत करेगा भैया वो रंग लाएगा। दीप को जलना होगा, बिना तेल का भैया दीप नहीं जलता है भैया, उसमें आपको मेहनत का पसीने भर के दीप को जलाना है। अगर आप मेहनत कर दिए भैया तब तो ठीक है आपके सिलेक्शन होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी हटा दिया गया है उसमें, अब तो नेगेटिव मार्किंग भी हटा दिया गया है। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप सवालों को हल करके आएंगे पेपर में, उतना ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अब साथियों यहाँ पे ये नहीं कि कोई भी दीप को जला देगा, ऐसी अब बात नहीं है। अब बात है भैया कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको मिलेगा, है ना। तो भैया आपको दिन रात अब रगड़ना है, क्योंकि 2026 में नोटिफिकेशन आने का बात हो चुका है, लेकिन अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। थोड़ा सा इससे मतलब लोगों के मनों में, जो भाई बहन है उनके मनों का जो भावना है ना टूट जा रहा है।
कि इस बार बता के इस बार भी नोटिफिकेशन नहीं आया। इस बार 2026 एकदम कपाट में जा रहा है, एक दिन का समय है लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो भैया थोड़ा सा आप भी हौसला बढ़ाए, एक मतलब ट्विटर पे चाहे कहीं पे भी आप रहे तो भैया ये कमेंट जरूर करते रहिए कि अभी कब तक आएगा नोटिफिकेशन। हम भी इंतजार ही कर रहे हैं, आप भी इंतजार ही करें। तो ज्यादा हम लोग प्रेशर करेंगे यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी के तहत में, तब जाके कहीं बात बनेगी कि हाँ अब तो सुन लो भैया, अब तो नोटिफिकेशन दे दो, अब तो नोटिफिकेशन दे दो। दिन रात भैया जो भाई बहन इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो प्यारे साथियों, आशा उम्मीद करते हैं कि आप अपने दीप को जलाएंगे अपने खुद के पसीने से, और साथियों दिन रात अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके दीप का जो उजाला होगा बहुत बेहतर होगा, आपके घर के चारों तरफ रोशनी फैलेगी प्यारे साथियों, है ना। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।